के अंतिम चरण के लिए एकत्रित हुए हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। जी हाँ, सरल भाषा में पृथ्वी पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। यही बदलाव पिछले कुछ सालों से चिंता का विषय बन चुका है और अगर हम इस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो हम मनुष्य को अपनी गतिविधियों में सुधार लाना होगा। विद्यार्थियों को इसी बारे में जागरूक करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पर्यावरण है सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। इसी संदेश के साथ आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं 8वीं अ की छात्रा अनन्या यादव से निवेदन करती हूँ कि वे जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या यादव है। आज मैं आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। दरअसल पिछली कुछ सदियों से हमारे जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, यानी दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ है वह अब बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन है क्या? पृथ्वी का औसत तापमान अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि भूमि ग्रह प्रणाम करते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। आप सोच रहे हैं हाँ इसे मैं कल से अपनाऊंगी, तो कबीर दास की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल करना है उसे आज करिए, जो कार्य आज करना है उसे अब। पता नहीं समय क्या आपके साथ दुर्घटना ले आए कि आप उसे कभी शुरू ही ना कर पाए। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि पेड़ उगाने से सब कुछ हो जाएगा, तो आप गलत है। अब बस पेड़ उगाने तक सीमित नहीं है। अगर आप बस 5 पेड़ उगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, वो काफी अच्छा है। बजाय 50 पेड़ उगाइए और उनकी देखभाल नहीं करिए। देखभाल नहीं करोगे तो वो बस एक दिखावा है। दिखावा को बंद करिए, जिम्मेदारियों को कंधों पे उठाइए। हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा खतरा हमारे पर्यावरण और इस जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हमें लगता है कोई तीसरा व्यक्ति आके इसे बचाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आके इसे रोकेगा। कौन है वो तीसरा व्यक्ति? मैं तो ढूंढती रह गई, पर वो शायद पहले व्यक्ति हम होंगे जो उठेंगे इस कुर्सियों से, लग जाएंगे, वादा अपने आप से करेंगे। मनुष्य की पर्यावरण की ओर अनदेखी और पर्यावरण असंरक्षण के कारण आज हमें प्रकृति का रोष देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़, पृथ्वी का बढ़ता ही तापमान, वजह पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन। बढ़ते हुए कारखाने और सड़कों पर चलती इतनी गाड़ियों से निकलते धुएं से प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इससे कुछ नहीं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, जिसे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और संतुलित भी करते हैं। किंतु आज हम गाड़ियां, सड़कें और इमारतें, कारखाने बनाने के लिए उन पेड़ पौधों को ही काट रहे हैं। आज आपको प्रत्येक घर में 4 वाहन मिलेंगे ही, जबकि एक से सबकी सुविधाएं पूरी हो सकती हैं। हम यदि चाहें तो प्रकृति को प्रदूषित करने वाले इन तत्वों का प्रयोग खेती और अन्य कार्यों में कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इसको रोकने के तौर तरीके तो बहुत हैं, किंतु इसके लिए लोगों को अपने निजी हित और सुख सुविधाओं का लालच छोड़ परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट टेक्टोनिक्स आदि। वास्तव में जलवायु परिवर्तन कुछ ही दशकों में विशेष रूप से चिंता का विषय बन गया है। जलवायु परिवर्तन से वनों, वन जीवों, जल प्राणियों के साथ साथ पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई, भूमि का उपयोग और वायुमंडल के कार्बन की वृद्धि का कारण बनने वाली विधियों का उपयोग हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। पानी पहले की तरह साफ नहीं रहा है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, हवा दूषित होती जा रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज का मानव जंगलों को हटा रहा है, पेड़ों को काट रहा है और इससे जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा, वायु को दूषित होने से बचाना होगा। इसीलिए कड़ी धूप तपते पाओ,